कभी भी हम किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते साहिल जी। आप कितना ही जोर लगा लीजिए, मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए जब मैं बोलता था बच्चों ये करो वो करो, अरे पूरा जोर लगा देता था, एंड बच्चों की बातें सर के ऊपर से जाती थी। 200 400 500 500 बच्चों के साथ एक बार में, एक लेक्चर में, एक वेबिनार में बात होती थी, लेकिन किसी का पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन अब एक बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर परेशान हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर दो, एंड मैं उसको 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के बाद वो कहता है यस सर, नाउ आई फील बेटर, एंड जो आपने बोला सर आई विल अप्लाई, एंड ट्रस्ट मी साहिल जी, कितने ही बच्चे अपनी जिंदगी बदलते हैं सिर्फ उन चीजों को अप्लाई करके। क्या अप्लाई करके? जो चेंज उनको चाहिए। लेकिन अगर मैं उनकी जरूरत के बिना, मतलब उनको जरूरत है नहीं और मैं उनके पास जाता, बेटा आपके जीवन में ये बदलाव जरूरी, बेटा ये बदलाव जरूरी, ये बदलाव, वो ना उस चीज को पॉजिटिव लेते ही नहीं। जब तक किसी चीज की भूख ना हो हम तब तक उस काम को करना पसंद ही नहीं करते। रोटी भी कमाना तब शुरू करते, पता है जब रात को घर पे खाना नहीं मिलेगा। तो पॉइंट इज, अगर आप किसी भी व्यक्ति को बदलना चाहते हो तो वो व्यक्ति तब तक नहीं बदलेगा जब तक उस व्यक्ति के अंदर खुद को बदलने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है। अब आप कितना ही जोर लगा लीजिए, आप उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते। लेकिन जिस समय आपने शुरू किया उस व्यक्ति के जवाबों को सुनना, उसको सुनना, हाँ भाई बता सब ठीक है, नहीं आप खुश अपनी जिंदगी से, हाँ मैं बड़ा खुश हूँ भैया, मैं रात को 2 बजे तक फोन चलाता हूँ, सुबह 9 बजे उठता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप उस व्यक्ति को बोलोगे ना बेटा 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो वो आपको गालियां देने लग जाएगा, आया यहाँ पे ज्यादा लेक्चर देने वाला। अरे वो ऐसा ही मैंने टोका कि भाई ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे फलाना जो भी मतलब था, तो ही और शी सेड कि तुम ना मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, लाइक तो मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं फाउंडेशन में। That's the point ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम साहिल जी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप अधिकार नहीं जमा सकते, आप स्वामित्व नहीं दिखा सकते। अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलना चाहोगे मतलब आप उसके स्वामी बनना चाहते हो, और इस दुनिया में हम किसी के भी स्वामी नहीं बन सकते सिवाय अपने। और गजब की बात देखो, हम खुद के स्वामी ना बनकर हम दूसरों के स्वामी बनना चाहते हैं। जब तक आप अपने जीवन के स्वामी नहीं बनोगे तब तक आप दूसरों को नहीं बदलते। पहली तो बात, आपको खुद को ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपके पास आए आपसे पूछने के लिए साहिल सर आई नीड योर हेल्प। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी को भी ये मत कहो कि यार तुम यहाँ बदलो, तुम यहाँ बदलो, क्योंकि आप किसी के भी जीवन के स्वामी नहीं हो। आपका जीवन आपका है, उनका जीवन उनका, आप उनको नहीं बदल सकते जब तक वो आपके पास चल करके ना आए कि सर आई नीड योर हेल्प। और जिस दिन आपके पास वो ही और शी आएगा, उस दिन देखना आपके शब्दों की वैल्यू की जाएगी। आप हर चीज पे स्टैंड करोगे, और वो तब आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, तब वो आपको पहले मैसेज करेंगे समझ लो, वो आपको सुनेंगे, वो आपके वर्ड्स की वैल्यू करेंगे। बट आप किसी को बदल नहीं सकते। आप किसी के भी जीवन में जाकर के नहीं कह सकते तेरे जीवन में बड़ा बेकार चीज है, इसको बदलते हैं। नहीं, वो खुद कहेगा सर मेरे ना जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, प्लीज हेल्प मी। हर व्यक्ति को पता है इस दुनिया के अंदर कि उसके जीवन में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, लेकिन कोई भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ ये गलत है, रात को 2 बजे तक मोबाइल फोन चलाना गलत है, सुबह जल्दी ना उठना गलत है, काम पे फोकस ना करना गलत है, सारा दिन ऑनलाइन व्हाट्सएप चैंटे करना गलत है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। क्यों? क्योंकि पता है लेकिन रियलाइज नहीं हुआ है, और जिस दिन रियलाइज होगा उस दिन व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं। एंड यू नो ट्रस्ट मी साहिल जी, जो आउटर मोटिवेशन है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, वो बड़ा वीक होता है, उसमें थप्पड़ होते हैं, लेकिन जो अंदर वाला मोटिवेशन होता है, जो इनर चेंज होता है, जो इनर स्पिरिट होती है, जो वो निकलती है ना, तो उसमें थप्पड़े नहीं होते, लेकिन बंदा पूरा बदल जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। पॉइंट इज, वो फायर अंदर से जगने दो। लेट द ऐड सम ऑफ द फायर फ्रॉम द इनसाइड। अगर आप खुद से ऐड करने की कोशिश करोगे ना, तो पता है क्या, जंगल जलते हैं, आप दिल नहीं जला सकते समझ रहे हो ना? तो हमें तो दिलों को जलाना है, और दिल जलाने का तरीका ये भैया, उसको रियलाइज हो, उसको खुद से। और एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं यार किसी को रियलाइज नहीं होता, नहीं, कोई भी पत्थर का नहीं पता। हर व्यक्ति को पता है कि उसके जीवन में कुछ गलत चल रहा है, बस उसको समझ और महसूस नहीं हो रहा। जिस दिन उसको समझ और महसूस हो गया, वो अपने आप चल के आएगा, और ट्रस्ट मी, वो उसी व्यक्ति के पास आता है जिससे उसको लगता है कि हाँ यार ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। राइट साहिल जी? बिल्कुल राइट। अपना भी सिंपल सा फंडा है। एक बात देख लो, अर्जुन और कृष्ण कितने साल साथ में रहे हैं, कितने साल साथ में रहे हैं। महाभारत का युद्ध तो 14 साल के बाद हुआ था, वनवास के 13-14 साल बाद। उससे पहले भी तो अर्जुन और कृष्ण साथ में थे, लेकिन कृष्ण ने तब भी उपदेश नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी अर्जुन को। लेकिन जब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि भाई तू तो कुछ भी नहीं है, द फादर इज देयर एंड ही इज गोइंग टू टीच यू नाउ,
तो उसने क्या किया, अस्त्र शस्त्र सब कुछ त्याग कर, कृष्ण यार टीच मी, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से। क्या आपको क्या लगता है कृष्ण ने उसको बोला नहीं होगा बेटा लड़ना है, सामने भीष्म पितामह होगा ध्यान रखियो, बट उसको उस चीज की वैल्यू नहीं थी उस टाइम। जब उसको रियलाइज हुआ कि यार भीष्म पितामह, मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी, मेरा भाई बंधु, मेरा चाचा ताऊ, एवरीबॉडी इज माइन, यू नो एवरीबॉडी इज माइन, हाउ कैन आई फाइट। तो कृष्ण के पास गया, बैठ गया घुटनों के बल, बोला कृष्ण यार हेल्प मी आउट। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा उपदेश दिया गया जो आपको पता है, गीता उपदेश, लेकिन वो भी अर्जुन की इच्छा की वजह से हुआ, कृष्ण की इच्छा की वजह से नहीं कि कृष्ण उपदेश देना चाहता है, अर्जुन को सुनना था इसलिए दिया गया। हाँ वैसे तो सब कुछ भगवान श्री की इच्छा से होता है, लेकिन जो माध्यम था वो क्या था, अर्जुन की इच्छा। एग्जैक्टली, सो दैट इज द पॉइंट। वैसे तो भगवान श्री की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हिलता, लेकिन एक सांसारिक दृष्टि से देखे तो अर्जुन के मन में इच्छा हुई तब गीता उपदेश हुआ, क्योंकि अर्जुन को प्रश्न खड़ा हुआ अब मैं क्या करूं। आपको क्या लगता है जब हमारे दोस्त होता है, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं एक साल पहले कि ये करना है ये करना है, तब कृष्ण ने उसको कहा नहीं होगा कि बेटा सामने भीष्म पितामह होएगा, परशुराम से पढ़ा है, आपका गुरु होएगा परशुराम से पढ़ा, कर्ण होएगा, भाई साहब तीनों परशुराम से पढ़े और परशुराम दुनिया के भगवान है, सबसे बड़े अस्त्र शस्त्रधारी हैं, तू क्या पीट देगा उनको, मजाक कर रहा है क्या, कहा नहीं होगा उनको ब्रज भाषा में। पॉइंट इज उस टाइम अर्जुन को जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने सच्चाई को फेस ही नहीं किया, और जिस दिन महाभारत के युद्ध में दिखा रही है तो वही आ गए, देन उसको रियलाइज हुआ दैट्स अ टाइम टू आस्क माय लॉर्ड, जो मुझे हमेशा समझाता था आज उससे सच में पूछने का वक्त है। और उस दिन उसने अर्जुन ने पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा उपदेश दिया। आपको क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी उपदेश नहीं दिए होंगे, बाद में कभी नहीं दिए होंगे, दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन इच्छा कहाँ आई, वहां आई। So that is the point। और हम अगर किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं तो हम पहले तो बात उसके जीवन को नहीं बदल सकते, दूसरा जब उसके अंदर से इच्छा आएगी कि हाँ आई वांट टू चेंज, तो उसको बोलना है लो बबलू का नंबर 9996563676, कॉल हिम एंड ही विल हेल्प यू आउट, या फिर साहिल जी का नंबर तो है ही है, एंड वी विल हेल्प हिम आउट। उस व्यक्ति को तब हम बदल सकते हैं क्योंकि पहली शुरुआत अंदर से होती है। एंड मैंने कहा ना, कंफ्यूजन, डिस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन। जब व्यक्ति कंफ्यूज होगा, मेरी जीवन में झंड हो गई है भाई, क्या करूं क्या ना करूं, दैट्स कॉल्ड कंफ्यूजन। फिर अब क्या करूं, अब भाई 10 बजे तक मोबाइल चलाना है, 9 बजे तक चलाना है, काम करना है और 11 बजे सो जाना है और सुबह 5 बजे उठ करके वॉक पे जाना और मेडिटेशन करना है, दैट्स द कॉल्ड इनोवेशन। डिस्ट्रक्शन क्या हुआ, सारी बुरी आदतें छोड़ दी, 12 बजे सोता था, 10 बजे उठता था, छोड़ दी सारी आवाज, दैट्स डिस्ट्रक्शन। तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है जब हम अंदर से शुरू करते हैं। अगर आप फोर्सफुली किसी कोशिश करो ना, हे मैन यू आर डूइंग रॉन्ग, तो वो कहेगा अब साले तू चूतिया है, तू मेरे जीवन में क्या लग रहा है बदलाव लाने वाला, हु द हेल आर यू। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ओशो को सुना है, ओशो खुद कहता है कि आप किसी के जीवन के स्वामी नहीं हो सकते, आप केवल खुद के जीवन के स्वामी हो सकते हो। आप तभी दूसरे व्यक्ति के जीवन के स्वामी हो सकते हो जब वो आपको बनने देगा। मैं अपने बॉस को बॉस इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि सर मैं आपके साथ इतने सालों तक काम करूंगा, मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। दैट्स द पॉइंट। मैंने उनको अपना ऑनरशिप दिया है कि दे आर माय ओनर नाउ। तो जब व्यक्ति आपके पास आएंगे फिर आप बदलाव लाओगे, अदरवाइज आप नहीं बदल सकते साहिल जी किसी भी व्यक्ति को अपने आप से। आप अपने आप से केवल अपने आप को बदल सकते हो, राइट? बिल्कुल राइट। और बताइए साहिल जी, हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? नहीं बस यही था, मेरे को ना अभी आज मॉर्निंग से ही रियलाइज हो रहा था कि हाँ मुझे कम कर देना चाहिए ये सब चीजें। तो सामने वाले को नहीं रियलाइज हो रहा तो मैं क्यों इतना ज्यादा। एग्जैक्टली। और फिर बीकेडी की याद आ गई मुझे यार, जबकि उसका एम क्या है गवर्नमेंट जॉब में जाना, IAS ऑफिसर। वेरी गुड। मैं कहता हूँ भाई IAS ऑफिसर कैसे बन जाएगा, 12 बजे तक मोबाइल यूज हो रहा है, सारा दिन इधर उधर के कामों में है, न्यूज़पेपर रीडिंग का दूर दूर तक नहीं है, कैसे क्लियर होगा। मैं वही टोका टाकी कर रहा हूँ तो कटना शुरू हो गया या कटना शुरू हो गई, जो भी बन रहा है। बहुत वो फील होता है कि मैं अपने आसपास वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बिल्कुल साफ दिल से। और मैंने आपको क्या बताया कि आप नहीं बदल सकते किसी व्यक्ति को, वो खुद आएगा आपके पास बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में। गुरु की खोज में निकला जाता है, गुरु आपको नहीं खोजता करके, समझ गए ना? बस बात खत्म हो गई अब, है ना? एग्जैक्टली। तो ध्यान रखना साहिल जी, और कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। नहीं
फिलहाल यही था। और थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल जी, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।